अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आपने जो मसाइल भेजे हैं उनके जवाबात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी, पहला सवाल हमारे पास कारी शौकत साहब ने ज़िला बखर से भेजा है। पूछते हैं कि रोज़े की हालत में अगर मुंह भर कर कै आ जाए, उल्टी आ जाए तो रोज़ा बरकरार रहता है या नहीं रहता। जी, जवाब ये है कि एक है रोज़े की हालत में कै का आ जाना और एक है ख़ुद ब खुद कै का करना। अगर रोज़े की हालत में कै ख़ुद ब खुद आ जाए और उसको वापस ना लौटाया जाए, ख्वाह वो मुँह भर कर हो या उससे कम हो, तो इससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी, अगर जानबूझ कर कै की हो तो फिर देखना ये है कि वो मुंह भर कर है या नहीं है। अगर मुंह भर कर हो तो फिर इस सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। अगर मुंह भर कर न हो, थोड़ी थोड़ी कह आए, तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। जी, दूसरी बात उन्होंने ये पूछी है कि जो सदका फ़ितर है इसका मसरफ़ क्या है। तो जी, जवाब ये है कि सदका फ़ितर का मसरफ़ वही है जो ज़कात के मसारिफ़ हैं, यानी दीनी मदारस और इसी तरह जो है फ़ुक़रा, मसाकीन, यतामा और मुजाहिदीन फ़ी सबीलिल्लाह, ये सारे के सारे उसका मसरफ़ हैं जो कि ज़कात के मसारिफ़ हैं। जी, उन्होंने एक मसला ये पूछा है कि जो सही सालिम तंदुरुस्त लोग हैं वो रोज़ा नहीं रखते, वो फ़िदिया दे देते हैं, तो आया उनके लिए फ़िदिया देना जायज़ है या नहीं है। जी, जवाब ये है कि जो सही सालिम तंदुरुस्त लोग हैं उनके लिए फ़िदिया देना जायज़ नहीं है, वो रोज़ा रखेंगे। अब अगर वो रोज़ा नहीं रखते तो बाद के अंदर रोज़े की क़ज़ा करें। अगर रोज़े की क़ज़ा भी नहीं करते और रमज़ान में रोज़ा भी नहीं रखते तो ये इनकी बदनसीबी है और इनकी महरूमी है। इनके लिए तौबा इस्तिग़फ़ार का हुक्म है, ये तौबा इस्तिग़फ़ार करें कि अल्लाह ताला के इतने अहम फरीज़े से ये लोग महरूम हैं। अगर ये फ़िदिया दे देंगे तो इनकी तरफ से फ़िदिया काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि फ़िदिया उस आदमी की जानिब से दिया जाता है जो आदमी बिल्कुल शेख फ़ानी हो या इस किस्म का मरीज़ हो कि उसके तंदुरुस्त होने की कोई बज़ाहिर सूरत नज़र ना आती हो, तो उस आदमी के लिए फ़िदिये का हुक्म है। जी, इसी तरह एक मसला जो है भाई सरदार साहब ने पूछा है दीनपुर ज़िला लिया से। वो पूछते हैं कि देहात में जहाँ जुमा नहीं होता तो वहाँ ज़ोहर की नमाज तो पढ़ी जाएगी, आया ज़ोहर की नमाज के लिए अज़ान दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। तो जी, जवाब ये है कि ज़ोहर की नमाज के लिए अज़ान दी जाएगी। हाँ, जिस शहर के अंदर जुम्मा होता है और फिर उस शहर की बाज़ मसाजिद के अंदर जुम्मा नहीं पढ़ा जाता तो वहाँ अज़ान नहीं दी जाएगी। वहाँ के जितने लोग हैं उनके ज़िम्मे है कि वो जुम्मा पढ़ने के लिए जाएंगे, और वहाँ जो दूसरी मसाजिद हैं जामिया मस्जिद के अलावा, वहाँ ज़ोहर की जुमे वाले दिन अज़ान नहीं दी जाएगी। हाँ, अगर कोई माजूर किस्म के लोग हैं, जो मरीज़ किस्म के लोग हैं, जो वहाँ नहीं जा सकते जुम्मा पढ़ने के लिए, तो वो यहाँ अपनी जमात कर सकते हैं बिला एलान, बिला अज़ान और बिला इत्तला के। वो यहाँ अपनी जमात कर सकते हैं मजबूरी की सूरत में। जी, इसी तरह जो है एक मसला एक भाई ने ये पूछा है कि घर के अंदर जो है कुत्ता रखने की इजाज़त है या नहीं है। हालांकि हदीस पाक में तो सख्त मुमानात आई है। ये जवाब ये है कि शौकिया कुत्ता रखना शरअन नाजायज़ है। हाँ, अलबत्ता जो खेती की हिफाजत के लिए हो, घर की हिफाजत के लिए हो और इसी तरह जानवरों की हिफाजत के लिए हो, तो ऐसा कुत्ते रखने की शरअन इजाज़त है। अब जिन अहादीस में कुत्ते के घर में रखने के बारे में वईद वारिद हुई है, तो वो जो है उस हदीस से इस किस्म के कुत्ते रखना जो हैं मुस्तस्ना होंगे।
تو جو کچھ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔